जुजुत्सु काइसन में सोर्सरर फैमिली में ऐसे मेंबर होते हैं जो जुजुत्सु का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इनुमाकी फैमिली के मेंबर अपनी तकनीक शापित बोली के लिए जाने जाते हैं। सोर्सरर फैमिलीज को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है और जुजुत्सु दुनिया में उनका मेन इफेक्ट है। जुजुत्सु काइसन में 3 बड़े क्लैन हैं, गोजो, कामो और जेनिन। लेकिन दुर्भाग्य से जादूगर परिवारों के कुछ मेंबर नियम के तौर पर उन लोगों को नफरत की नजरों से देखते हैं जिनमें शापित शक्ति नहीं है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जुजुत्सु काइसन के 3 बड़े क्लैन्स का फैमिली बैकग्राउंड, जिसमें हर क्लैन की अलग से वीडियो आएगी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोजो क्लैन के बारे में। जेजेके में तीनों क्लैन वेंजफुल सोल्स के वंशज हैं, जो जीवन में शक्तिशाली जुजुत्सु का इस्तेमाल करते थे और मृत्यु के बाद तेज शापित एनर्जी बनाए रखते थे। रिजल्ट के तौर पर वेंजफुल सोल्स की शापित तकनीकें हर क्लैन के माध्यम से पास हो जाती है। हालांकि सबसे जरूरी बात यह है कि बिग 3 क्लैन जुजुत्सु समाज में सबसे बड़ी पॉलिटिकल प्रेजेंस है। जैसा कि कहा गया है, गोजो, कामो और जेनिन कहानी में सिर्फ वही बताए गए जुजुत्सु क्लैन नहीं है। गोजो परिवार में प्रेजेंट में सिर्फ एक ही आदमी है और वो है साटोरू गोजो, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग जुजुत्सु सोर्सरर। गोजो क्लैन के अदर मेंबर के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। गोजो क्लैन सुगवारा मिचिजेन का वंशज है, जो हाइएन एरा की 3 विंडिक्टिव सोल में से एक है। इस वंश की वजह से साटोरू गोजो और ओकोत्सु यूता दूर के रिश्तेदार हैं, जो बाद के एक्सेप्शनल टैलेंट को समझाता है। गोजो क्लैन के मेंबर को लिमिटलेस और 6 साइज नाम की शापित तकनीकें विरासत में मिली हैं, जो साटोरू गोजो के पास प्रेजेंट में मौजूद हैं। लिमिटलेस तकनीक वाले गोजो क्लैन के मेंबर अपनी इच्छा अनुसार स्पेस में हेर फेर और डिस्टोर्टेड कर सकते हैं, जो इन्फिनिटी के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखे बिना पहले से ही प्रेडोमिनेंट है। और फिर भी लिमिटलेस किसी तरह इन्फिनिटी लोकेशन तक पहुंचने और उसे सामने लाने का काम करती है। इस एबिलिटी के 2 एक्सपेंशन हैं, मतलब शापित तकनीक का बड़ा रूप ब्लू और शापित तकनीक का पलटवार रेड। ब्लू लिमिटलेस को बढ़ाता है, जिससे उसका यूजर बिना ज्यादा ताकत लगाए बड़ी और भारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरी ओर रेड काफी ज्यादा एनर्जी पैदा करता है, लेकिन रिवर्स टेक्निक शापित एनर्जी पर डिपेंड करती है। गोजो इन 2 तकनीकों का एक कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब रहता है, जिसे होलो टेक्निक पर्पल कहा जाता है। लिमिटलेस अनलिमिटेड वॉइड गोजो के डोमेन एक्सपेंशन का भी आधार है। लिमिटलेस का सिर्फ एक ही अपराध है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति के पास 6 साइज तकनीक भी होनी चाहिए। द लेटर एक प्रोवाइड इंडिविजुअल एक्सेप्शनल ऑप्थाल्मिक परसेप्शन देता है, जो गोजो क्लैन के मेंबर को अलाउ टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ कर्स्ड एनर्जी इन फाइनल डिटेल। इससे भी जरूरी बात यह है कि साटोरू गोजो किसी भी चीज को बड़ी दूरी से आसानी से देख सकता है और उनके साथ छेड़खानी भी कर सकता है। 6 आँखें बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन इस एबिलिटी को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में समझाया जाए, यह हर टाइम हमेशा एक्टिवेट रहती है। सभी बातों पर विचार करने पर 6 आँखों वाले कई गोजो क्लैन के मेंबर एक साथ मौजूद नहीं हो सकते, क्योंकि 6 साइज तकनीक यूजर की आंखों को कैमरे की तरह हाई रिजोल्यूशन का काम करने में बेहतर बनाती है। इसीलिए कमियों को कम करने के लिए उन्हें सनग्लासेस या आंखों पर पट्टी बांधकर ढकना पड़ता है। साटोरू गोजो को पिछली 4 सेंचुरीज में लिमिटलेस और 6 साइज रखने वाला क्लैन का पहला जादूगर कहा जाता है। जब गोजो पैदा हुआ था तो उसकी शक्तियां देखकर सभी इविल सोर्सरर अपने अपने बिलों में घुस गए थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिबुया आर्क में जब उन्हें पता लगा कि गोजो प्रिजन रेल में कैद हो गया है, तो वह लोग बाहर आकर तबाही मचाने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी गोजो क्लैन की बैकग्राउंड स्टोरी। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? और हाँ, एक बात और अगली वीडियो में हम जेनिन क्लैन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।